उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड का आयोजन किया जा रहा है, जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने परेड का निरीक्षण किया। आईएमए में परेड के बाद देश की सेना को नए अवसर मिलेंगे। देहरादून में आज आईएमए में पासिंग आउट परेड की जा रही है और इसी के साथ आज 319 युवा अफसर देश की सेना का हिस्सा बनेंगे। इस कार्यक्रम में देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी शामिल हुए और नए सैन्य अफसरों का हौसला भी बढ़ाया। दिल्ली बॉर्डर पर लंबे समय से चल रहा आंदोलन खत्म हो गया। अब किसान वापस लौटने को तैयार हैं। घर वापसी पर किसानों ने नाच गान कर खुशी मनाई और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। दिल्ली बॉर्डर पर 378 दिन से चल रहा किसान आंदोलन खत्म हो गया। सिंघू बॉर्डर पर किसानों ने टेंट उखाड़ने शुरू कर दिए। इसके अलावा वापसी की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। वहीं आज किसानों का दिल्ली से पंजाब के लिए फतेह मार्च होगा। अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके चलते केंद्र सरकार लगातार यूपी को नए सौगात दे रही है। वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन करेंगे, जिससे 29 लाख किसानों को लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश में होने जा रहे पंचायत चुनाव का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। कांग्रेस नेताओं की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। आज इस पर सुनवाई होगी। बता दें कि पंचायत चुनाव को लेकर सैयद जाफर और जया ठाकुर ने याचिका लगाई है। हाई कोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार किया है। इधर हाई कोर्ट में ही अब ओमिक्रॉन का खतरा बताकर चुनाव टालने की मांग हो रही है। ग्वालियर में 3 दिवसीय राष्ट्रीय जल सम्मेलन का आज दूसरा दिन है। सम्मेलन में आज केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर शामिल होंगे। बता दें कि जल पुरुष राजेंद्र सिंह की अगुवाई में यह सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान देश भर से जल संरक्षण पर काम करने वाले लोग शामिल हुए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज रतलाम जिले के दौरे पर रहेंगे। सीएम शिवराज रतलाम में मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करेंगे। साथ ही कोरोना की तीसरी लहर की तैयारियों का भी समीक्षा करेंगे। वहीं सीएम झावड़ा विधायक के बेटे की शादी समारोह में भी शामिल होंगे। ड्रोन पॉलिसी बनने के बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय मध्य प्रदेश का पहला ड्रोन मेला ग्वालियर में आज लगाया जाएगा। सुबह 11 बजे से शुरू होने वाले इस मेले में कई विभागों के स्टॉल भी लगेंगे। दोपहर बाद इस पर अतिथि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित अन्य मंत्री सांसद शामिल होंगे। इसी दौरान ड्रोन का डेमो भी होगा। बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र के खिलाफ कांग्रेस ने जयपुर में रविवार यानी कल राष्ट्रव्यापी रैली निकालने का फैसला किया। इस रैली में कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं के साथ साथ छत्तीसगढ़ से भी कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता शामिल होंगे। इसके लिए शुक्रवार को कई नेता राजस्थान के लिए रवाना हुए। जयपुर में निकलने वाली इस रैली में शामिल होने के लिए आज पीसीसी चीफ मोहन मरकाम रवाना होंगे। इससे पहले कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता शुक्रवार की रात रायपुर से विशेष ट्रेन से रवाना हुए। स्पेशल ट्रेन से यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस सेवा दल के सैकड़ों कार्यकर्ता रवाना हुए। शाहजहांपुर जिले के प्रभारी मंत्री विजेंद्र सिंह ने जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री अस्पताल में अव्यवस्था और गंदगी को लेकर सिविल सर्जन और सीएमएचओ पर जमकर भड़के और अस्पताल की व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। सागर जिले को सीएम शिवराज सिंह ने बड़ी सौगात दी। स्मार्ट सिटी के तहत सीएम ने 140 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन लोकार्पण किया। इस दौरान सीएम ने केन बेतवा लिंक योजना के लिए पीएम मोदी का आभार जताया। कोरिया जिले की जामपारा समिति में धान खरीदी में लापरवाही की शिकायत मिलने पर तुरंत संज्ञान लेते हुए कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ ने केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर ने लापरवाही और अव्यवस्था पर नाराजगी जताते हुए समिति प्रबंधक को जमकर फटकार लगाई। भोपाल और इंदौर के पहले पुलिस कमिश्नर का ऐलान हो गया। मकरंद देवस्कर को भोपाल की जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं हरिनारायण चारी मिश्र इंदौर की कमान संभालेंगे। छत्तीसगढ़ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। नियमितीकरण और मानदेय बढ़ाने समेत कई मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हड़ताल पर है। वही मांगे पूरी नहीं होगी तो 16 दिसंबर को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं महारैली निकालेंगे। कटनी में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने वर्धमान बीएड कॉलेज प्रबंधन की मनमानी से परेशान होकर जमकर प्रदर्शन किया और कॉलेज के अंदर धरने पर बैठ गए। छात्रों का आरोप है कि अभी तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा नहीं हुई और कॉलेज प्रबंधन चतुर्थ सेमेस्टर तक की पूरी फीस जमा करवा रहा है। जबलपुर के एबीवीपी कार्यकर्ताओं का 3 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है। 24 दिसंबर से आयोजित होने जा रहे इस राष्ट्रीय अधिवेशन की विद्यार्थी परिषद महाकौशल प्रांत द्वारा व्यापक तैयारियां शुरू कर दी गई है। इस दौरान देश भर के करीब 1000 कार्यकर्ता और छात्र प्रतिनिधि शामिल होंगे।
सागर के सेवाधाम आश्रम में बच्चों को मांस खिलाने का मामला सामने आया। श्यामापुरा स्थित सेवा आश्रम में रह रहे बच्चों को मांस खिलाने की शिकायत कैंट थाने में की गई। इसके बाद राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने मामले पर संज्ञान लेते हुए एसपी को नोटिस जारी किया। प्रकरण में 48 घंटे के भीतर कार्रवाई कर नोटिस का जवाब देने को कहा गया। मध्य प्रदेश में जितने भी आदिवासी रियासतें हैं उन्हें जल्द ही टूरिस्ट सर्किट से जोड़ा जाएगा। खासतौर पर गौड़ शासकों के पुरातात्विक महत्व की चीजें, किले या महल, छिंदवाड़ा का देवगढ़, दमोह का सिंगोरगढ़, मंडला का रामनगर, जबलपुर का मदन महल और बालाघाट का लांजी समेत कई स्थान हैं जिन्हें जल्द ही टूरिस्ट सर्किट से जोड़ा जाएगा। ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसकी पहल की है। शारदा पीठ शंकराचार्य के प्रतिनिधि दांडी स्वामी अविमुक्तेश्वर नंद सरस्वती ने कवर्धा के लोहारा मार्ग में 108 फीट ऊंचे भगवा ध्वज को विधि विधान से पूजा अर्चना कर फहराया, जिसमें 13 अखाड़ा परिषद के महामंडलेश्वर, 201 से अधिक साधु संत, 22 रियासत के राजा और उसके प्रतिनिधि, 5000 से अधिक महिलाएं सिर पर कलश लेकर शामिल हुई। शहर के राम मंदिर से रैली के रूप में शुरू होकर ये कलश यात्रा लोहारा मार्ग तक पहुंची। इसके बाद पीजी कॉलेज ग्राउंड में धर्म सभा भी हुई। इंदौर नगर निगम और जिला प्रशासन के संयुक्त टीम ने बाणगंगा इलाके में अवैध रूप से बनी गौशाला और भोजनशाला को तोड़ दिया। दरअसल बाणेश्वरी कुंड के प्राचीन मंदिर परिसर में ज्योति शर्मा नाम की महिला ने बिना अनुमति के अवैध गौशाला और भोजनशाला का निर्माण किया था। खरगोन के बावड़ी बस स्टैंड पर बने अवैध टिन शेड की दुकानों को पालिका की टीम ने ध्वस्त कर दिया। नगर पालिका की टीम एक दिन पहले भी अतिक्रमण हटाने पहुंची थी, लेकिन कब्जादारी के विरोध के चलते राजस्व और नगर पालिका की टीम को लौटना पड़ा था, जिसके बाद एसडीएम और एसपी के नेतृत्व में भारी पुलिस बल के साथ पहुंचकर कब्जा खाली करवाया गया। भिंड में अवैध परिवहन के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने रेत से भरे 3 दर्जन डंपर ट्रक को जब्त कर लिए। बता दें कि 2 दिन से चंबल पुल पर जाम लगा हुआ था। चंबल पुल पर देर रात एसपी और कलेक्टर पहुंचे। इस दौरान रेत का अवैध परिवहन करते वाहनों पर कार्रवाई की गई। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन ने वेतन विसंगति को दूर करने की मांग को लेकर हड़ताल शुरू कर दी है। सहायक शिक्षक फेडरेशन आज और कल ब्लॉक स्तरीय धरना प्रदर्शन देंगे और मांग पूरे नहीं होने पर 13 दिसंबर को विधानसभा का घेराव करने की तैयारी में है। वहीं शिक्षकों की हड़ताल से स्कूलों में पढ़ाई ठप हो गई है। देवास के इंदौर भोपाल बाईपास पर स्थित बायोफ्यूल पर खनिज आपूर्ति विभाग ने छापा मारा। लगातार मिलावट की शिकायत मिलने पर यह कार्रवाई की गई। इस दौरान टीम ने ईंधन के सैंपल लिए। अधिकारियों ने बताया कि सैंपल टेस्ट के लिए मुंबई भेजा जाएगा। मुरैना जिले में अग्रौता हलके में पदस्थ महिला पटवारी मोहिनी शर्मा को जौरा तहसीलदार ने सस्पेंड कर दिया। दरअसल पटवारी महिला का सोशल मीडिया में 5000 रुपए की रिश्वत लेते वीडियो वायरल हो गया था, जिसके आधार पर तहसीलदार ने पूरे मामले की जांच की और महिला को सस्पेंड कर दिया। धमतरी के जुगदेही गांव के किसानों ने कृषि विस्तार अधिकारी पर मनमानी करने और शासन की योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं देने का आरोप लगाया। साथ ही अधिकारी पर कार्रवाई की मांग की गई। इधर कृषि विभाग के अफसरों ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। दमोह के इमलाई के पास एक आरक्षक ने शराब के नशे में जमकर ड्रामा किया, जिसकी सूचना लोगों ने 100 डायल को दी। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची 100 डायल की टीम ने शराब के नशे में धुत आरक्षक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। 26 नवंबर को सुकमा के ताड़मेटला इलाके में हुई मुठभेड़ में एक नक्सली के मारे जाने की पुलिस ने पुष्टि की थी, जिसे ग्रामीणों ने फर्जी बताया। मुठभेड़ के विरोध में नारेबाजी करते हुए जवानों पर कार्रवाई की मांग की है। बिलासपुर हाई कोर्ट ने एक 80 साल के वृद्धा को न्याय दिया है। कोर्ट ने वृद्धा का धान बिक्री के लिए पंजीयन नहीं करने के मामले में सुनवाई करते हुए तत्काल पंजीयन करने का आदेश तहसीलदार धर्मजयगढ़ को दिया है। बता दें कि बुजुर्ग ने पंजीयन के लिए तहसीलदार के पास आवेदन दिया था, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं होने पर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। टीकमगढ़ के बलदेवगढ़ थाना क्षेत्र में हुए अंधे कत्ले का पुलिस ने खुलासा कर दिया। हत्या के नाबालिग आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर युवक की हत्या कर दी थी और वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गया था। रायसेन के सिलवाली थाना इलाके में पानी में डूबने से एक ही परिवार के 3 बच्चों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि इलाके में सड़क बनाते समय अवैध रूप से गड्ढा खोदा गया था, जिसमें डूबने से तीनों बच्चों की मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। इंदौर के खुड़ेल थाना क्षेत्र में आरोपी ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर ससुर की हत्या कर दी। घटना दिल्लौर के नासिर पठान गांव की है। पुलिस ने आरोपी मुकेश वासकले और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है।
आगर मालवा में एक पिकअप वाहन को तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे पिकअप में सवार 4 लोग अंदर फंस गए। कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकालकर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। बलरामपुर में जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने पत्नी के हत्या के आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आरोपी आशीष गुप्ता और मृतका कृति सोनवानी के विवाह के बाद से ही दोनों के बीच संबंध ठीक नहीं थे। आरोपी ने अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद लाश पर कई बार मोटरसाइकिल चढ़ाकर उसे एक्सीडेंट का रूप देने की कोशिश की थी। कांकेर के परतापुर पुलिस ने नाबालिग से प्रेम विवाह कर मारपीट और प्रताड़ित कर आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल फरवरी 2021 में मारपीट और प्रताड़ना से तंग आकर युवती ने जंगल में जाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। घटना के बाद से आरोपी फरार हो गया था। जांजगीर चांपा के लिमगांव में पुलिस पार्टी पर हमला करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिन्हें इस मामले में 5 अन्य आरोपी की गिरफ्तारी पहले हो चुकी है। बता दें कि दीपावली की रात पुलिस की टीम जुआ पकड़ने गई थी, तभी आरोपियों ने पुलिस पर हमला कर दिया था। सूरजपुर पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले 3 आरोपियों को झारखंड के जामताड़ा से गिरफ्तार किया। इनके पास से पुलिस ने 1 लाख नगद, 1 कार, 1 बाइक, 19 एटीएम और 1 कट्टा जब्त किया है। आरोपियों ने लटोरी क्षेत्र के एक व्यापारी से 17 लाख की ठगी की थी। ग्वालियर में 2 बदमाशों ने एटीएम तोड़कर लूट की घटना को अंजाम देने का प्रयास किया, लेकिन मुंबई सिक्योरिटी कंपनी की सतर्कता से पुलिस ने दोनों बदमाशों को पकड़ लिया। घटना जनकगंज थाना क्षेत्र के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम बूथ की है। फिलहाल पुलिस बदमाशों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। टीकमगढ़ जिले के पलेरा थाना क्षेत्र में शादी समारोह के दौरान रिश्तेदार बनकर आए कुछ लोगों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। अज्ञात चोर 2.5 लाख रुपए नकदी और सोने चांदी के जेवर लेकर फरार हो गए। परिजनों ने मामले की शिकायत थाने में दर्ज करा दी है, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। चिटफंड कंपनियों पर जशपुर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। जशपुर पुलिस ने विनायक होम्स एंड रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के एक डायरेक्टर को गिरफ्तार किया है। कंपनी ने 33 निवेशकों से 51.5 लाख रुपए की ठगी की थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर चिटफंड कंपनियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। राजधानी रायपुर में राह चलते लोगों का मोबाइल छीनकर फरार होने वाले 2 चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से लगभग 5 लाख रुपए कीमत के 23 मोबाइल फोन और चोरी में इस्तेमाल किए जाने वाले वाहन को जब्त कर लिया गया। मामले में एसपी ने बताया कि दोनों आरोपी ने वेस्ट बंगाल के एक आदमी को मोबाइल बेचने की बात स्वीकार की है। डिंडौरी में रेत ठेकेदार के गुर्गों से परेशान होकर दिवारी गांव के ग्रामीण एसपी और कलेक्टर से गुहार लगाने पहुंचे। ग्रामीणों का कहना है कि अवैध उत्खनन का विरोध करने पर ठेकेदार के गुर्गे मारपीट करते हैं। वहीं एसपी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। खरगोन के सतवाड़ा में एसडीएम ने खाद का अवैध रूप से परिवहन करते हुए एक ट्रक को पकड़ा। ट्रक में करीब 1 लाख रुपए कीमत की 335 बोरी यूरिया भरकर ले जाया जा रहा था। ड्राइवर ने के पास खाद संबंधी दस्तावेज नहीं मिलने पर खाद समेत ट्रक को जब्त कर पुलिस ने के हवाले कर दिया गया। सूरजपुर के गणेशपुर धान खरीदी केंद्र में एक किसान अवैध रूप से धान बेचने पहुंचा था, तभी वह दूसरे का धान अपने नाम से बेचते हुए पकड़ा गया। फिलहाल किसान के पास से 80 क्विंटल धान जब्त कर लिया गया। आगे की कार्रवाई की जा रही है। कटनी के बियाल कतला रेलवे स्टेशन के पास एक युवती के ऊपर से मालगाड़ी निकल गई, लेकिन युवती को खरोच तक नहीं आई। बताया जा रहा है कि युवती आत्महत्या करने के लिए ट्रेन की पटरी पर लेटी थी, लेकिन उसकी जान बाल बाल बच गई। बिलासपुर के नौपदस्थ पारुल माथुर ने शुक्रवार से जिले के एसपी का पदभार ग्रहण कर लिया। बता दें कि एसपी दीपक झा के तबादले के बाद पारुल माथुर को बिलासपुर का एसपी बनाया गया। इस दौरान पारुल ने बताया कि उनका फोकस विजुअल पुलिसिंग के साथ ही चिटफंड और नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने पर होगा। बिलासपुर में IBC 24 की खबर का एक बड़ा असर हुआ। ट्रैफिक आरक्षक रजनीश लहरे ने सरेराह बुजुर्ग से मारपीट की थी और इस खबर को IBC 24 ने प्रमुखता से दिखाया। इसके बाद ट्रैफिक आरक्षक रजनीश लहरे को निलंबित कर दिया गया। इसमें पारुल माथुर ने यह कार्रवाई की। मारपीट करते आरक्षक का वीडियो भी जमकर वायरल हुआ था। बस्तर में कोरोना के तीसरे वेरिएंट की आहट के बीच वैक्सीनेशन महाअभियान तेजी से चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत एक ही दिन में 35,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया। टीकाकरण के लिए जिले में 650 टीमें बनाई गई और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रशासन की टीम अब घर घर जाकर टीका लगा रही है। राजनांदगांव जिले के समर्थन मूल्य पर धान खरीदी केंद्रों में कोरोना टीका लगाया जा रहा है। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग ने डोंगरगांव ब्लॉक के 14 धान खरीदी केंद्रों में कोरोना टीकाकरण शिविर लगाया है, जहां किसान अपनी उपज धान बेचने के साथ कोरोना वैक्सीन भी लगवा सकते हैं।
भोपाल में अब किसी भी कोरोना संक्रमित को घर में इलाज की अनुमति नहीं मिलेगी। इसके अलावा पूरे शहर में कंटेनमेंट जोन भी बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। इधर ऐसे मामले भी सामने आ रहे हैं जहां कोरोना संक्रमित की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं मिल पा रही। विदेशों से लौटे कई यात्रियों के मोबाइल नंबर और पता गलत मिल रहे हैं, लिहाजा इन पर FIR दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में डेंगू का कहर जारी। इंदौर में डेंगू के 3 नए मरीज सामने आए, जिसके बाद इंदौर में एक्टिव मरीजों की संख्या 5 पहुंच गई है। यहां डेंगू के कुल मरीजों की संख्या 1180 है। हेलीकॉप्टर हादसे में दिवंगत CDS जनरल विपिन रावत समेत 13 लोगों को जबलपुर में बीजेपी और NCC कैडेट्स ने भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। कैंट क्षेत्र के शहीद स्मारक में जनरल विपिन रावत की तस्वीर पर बीजेपी नेताओं ने फूल माला भेंट की और मोमबत्तियां जलाकर नमन किया। सरगुजा में युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान आदिवासी बाहुल्य के युवाओं ने अपना प्रदर्शन किया और सबका मन मोह लिया। वहीं इस कार्यक्रम में जिले के प्रभारी और प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया को शामिल होना था, लेकिन वे किसी कारण से नहीं आ सके। बिलासपुर के SCR जोन में 22 ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। रोपद झलवारा के बीच तीसरी लाइन कनेक्टिविटी के काम की वजह से 12 से 24 दिसंबर तक अलग अलग दिनों में ट्रेनें रद्द रहेंगी, जिससे यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली के आर्मी कैंट में CDS जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका की पार्थिव देह को सैन्य सम्मान के साथ एक ही चीता पर अंतिम विदाई दी गई। दोनों बेटियों ने उन्हें एक साथ मुखाग्नि दी। जनरल रावत की अंतिम विदाई यात्रा भावुक कर देने वाली रही। तीनों सेनाध्यक्षों और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनरल रावत को अंतिम श्रद्धांजलि दी। उन्हें 17 तोपों की सलामी दी गई। इस दौरान 800 मिलिट्री पर्सनल मौजूद थे। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकियों ने पुलिसकर्मियों पर हमला किया। बांदीपुरा इलाके में गुलशन चौक पर आतंकियों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की। इसमें 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। घटना के बाद पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर दी है। दिल्ली NCR में पर्यावरण प्रदूषण के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को 1 हफ्ते के भीतर निर्माण गतिविधियों और औद्योगिक गतिविधियों पर प्रतिबंध हटाने पर निर्णय लेने की छूट दी है। NCP नेता नवाब मलिक ने NCP के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के परिवार पर बयानबाजी को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट में माफी मांगी है। समीर वानखेड़े के पिता ने मलिक के खिलाफ मानहानि का केस दायर किया था। पीएम मोदी आज उत्तर प्रदेश दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन करेंगे, जिससे 29 लाख किसानों को लाभ मिलेगा। इस दौरान पीएम जनसभा को भी संबोधित करेंगे। CDS जनरल बिपिन रावत और मधुलिका रावत की बेटी कृतिका और तारणी ने अपनी माता पिता की अस्थियां विसर्जित की। जनरल रावत की दोनों बेटियों ने हरिद्वार के गंगा नदी में अपने माता पिता की अस्थियां विसर्जित की। गृहमंत्री अमित शाह गुजरात दौरे पर है। आज गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में उमिया माता मंदिर का शिलान्यास किया। इस दौरान शाह ने जनसभा को भी संबोधित किया। मध्य प्रदेश में होने जा रहे पंचायत चुनाव के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। मामले में कोर्ट ने 13 दिसंबर को सुनवाई की अगली तारीख तय की। बता दें कि पंचायत चुनाव को लेकर सैयद जाफर और जया ठाकुर ने याचिका लगाई है। हाईकोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार किया है। एक्सीडेंटल रेंज पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का पोखरण रेंज में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। सिस्टम को DRDO प्रयोगशाला ARDE द्वारा पुणे के HEMRL के साथ डिजाइन किया गया। इस तकनीक को भारतीय उद्योग में ट्रांसफर कर दिया गया है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया, जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने परेड का निरीक्षण किया। IMA में परेड के बाद देश की सेना को नए अवसर मिले। देहरादून में आज IMA में पासिंग आउट परेड की गई। इसी के साथ आज 319 युवा अफसर देश की सेना का हिस्सा बने। इस कार्यक्रम में देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी शामिल हुए और नए सैन्य अफसरों का हौसला भी बढ़ाया। दिल्ली बॉर्डर पर लंबे समय से चल रहा आंदोलन खत्म हो गया। अब किसान वापस लौटने को तैयार हैं। घर वापसी पर किसानों ने नाच गाकर खुशी मनाई और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। दिल्ली बॉर्डर पर 378 दिनों से चल रहा किसान आंदोलन खत्म हो गया। सिंघू बॉर्डर पर किसानों ने टेंट उखाड़ने शुरू कर दिए। इसके अलावा वापसी की तैयारी भी शुरू कर दी। वहीं आज किसानों का दिल्ली से पंजाब के लिए फतेह मार्च होगा। दिल्ली की हवा खराब होते जा रही है। वायु गुणवत्ता एवं मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान प्रणाली के मुताबिक दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक आज 310 पर है। इस सूचकांक के मुताबिक दिल्ली की हवा आज बहुत खराब श्रेणी में है।
गोवा के मारगांव में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सम्मेलन के दौरान पार्टी के सत्ता में आने पर महिलाओं को नौकरी में 30% आरक्षण देने का वायदा किया। साथ ही उन्होंने बाहर से गोवा में आ रहे राजनीतिक दलों से सावधान रहने के लिए कहा। बता दें कि आने वाले साल में गोवा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसे देखते हुए पार्टी प्रचार कर रही है। मिजोरम के आइजोल में देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 3.7 मापी गई। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि इस झटके से अभी तक किसी तरह के जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं मिली है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 26 करोड़ 93 लाख के पार पहुंच गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 53,10,000 के पार पहुंच गए। पूरी दुनिया में 24 करोड़ 22 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना कराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 2 करोड़ 18 लाख पहुंच गए हैं। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से आगे बढ़ा। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 132 करोड़ 3 लाख के पार पहुंच गया है, जिसमें 81 करोड़ 36 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज और 50 करोड़ 67 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 9 करोड़ 34 लाख और छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 76 लाख लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 7,992 नए मरीज मिले हैं। इस दौरान 265 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज भी हुए। वहीं पिछले 24 घंटे में 393 लोगों की मौत भी हुई। अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस की संख्या 93,000 के पार पहुंच गई है। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच दुनिया में नया वेरिएंट का दूसरा मामला सामने आया, जिसके बाद देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट की संख्या 33 पहुंच गई है। बीते दिन ओमिक्रॉन के 9 मामलों की पुष्टि हुई थी, जिसमें महाराष्ट्र से 7 और गुजरात से 2 नए मरीज सामने आए। छत्तीसगढ़ में अब फिर कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। प्रदेश में बीते 24 घंटे में 32 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। रायगढ़ जिले में कोरोना के 6 नए मरीजों की पहचान हुई है। वहीं दुर्ग और रायपुर में 5-5 नए कोरोना मरीज मिले हैं, जिससे प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 368 हो गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। भोपाल में बीते 24 घंटे में कोरोना के 7 नए केस मिले। राजधानी भोपाल में कोरोना मरीजों की संख्या 77 हो गई है। वहीं इंदौर में 6 नए कोरोना मरीजों की पहचान हुई है। इंदौर में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 50 हो गई है। मध्य प्रदेश में जीनोम सीक्वेंसिंग की मशीन लगाने की कवायद तेज हो गई है। प्रदेश के 3 डॉक्टर्स वैज्ञानिक को मशीन के बारे में ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को नाम भेजे गए हैं। ट्रेनिंग मिलने के बाद प्रदेश के अन्य डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों को यही डॉक्टर वैज्ञानिक ट्रेनिंग देंगे। मध्य प्रदेश में डेंगू का कहर जारी है। इंदौर में डेंगू के 3 नए मरीज सामने आए, जिसके बाद इंदौर में एक्टिव मरीजों की संख्या 5 पहुंच गई है। यहाँ डेंगू के कुल मरीजों की संख्या 1,180 है। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच इजराइल ने नियम और सख्त कर दिया है। ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित लोगों के लिए 10 दिन का क्वारंटाइन था, जिसे बढ़ाकर 14 दिन कर दिया गया। अब सरकार उन लोगों के लिए लॉकडाउन लगा सकती है जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई। इसके साथ ही उनके विदेश की यात्रा करने पर भी रोक लगाई जा सकती है। सिंगापुर में 2 लोगों में ओमिक्रॉन वेरिएंट मिला है। इन दोनों को कोरोना का बूस्टर डोज लगाया जा चुका है, जिसके बाद बूस्टर डोज की सुरक्षा पर सवाल उठ रहा है। पहला मामला 24 वर्षीय महिला का है, जो एयरपोर्ट पर पैसेंजर सर्विस में काम करती है। महिला शुरुआती जांच में ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाई गई। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार शहर में ओमिक्रॉन का पहला लोकल मामला है। WHO ने चेतावनी जारी करते कहा कि ओमिक्रॉन के मामले बढ़ने से पूरी दुनिया में इसके मरीजों को हॉस्पिटलाइजेशन की दर भी बढ़ने की आशंका है। WHO ने कहा कि शुरुआती आंकड़ों में भले ही मौत का खतरा कम दिख रहा है, लेकिन ओमिक्रॉन के ज़्यादा तेजी से फैलने से दुनिया भर में ही हॉस्पिटलाइजेशन रेट भी बढ़ेगा। ओमिक्रॉन को लेकर WHO ने नई चेतावनी जारी की है। WHO ने वीकली रिपोर्ट में कहा कि ओमिक्रॉन दुनिया के 55 से ज़्यादा देशों में पहुंच चुका है। इसके तेजी से और भी देशों में फैलने की आशंका है। अगर इस वेरिएंट के खिलाफ लापरवाही बरती गई तो ये जानलेवा साबित हो सकता है। बूस्टर डोज के लिए जल्दी स्थानीय स्तर पर क्लिनिकल ट्रायल की तैयारी है। सीरम कंपनी देश में तीसरे डोज का क्लिनिकल ट्रायल करेगी। बूस्टर डोज के लिए कंपनी 500 से 5,000 लोगों पर अध्ययन करेगी और आंकड़ा सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड और कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी को सौंपेगी। कनाडा की पब्लिक हेल्थ एजेंसी ने दावा किया कि अगर ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ते हैं तो जनवरी से पहले रोजाना जो केसेस हैं 10,000 तक जा सकते हैं। बता दें कि कनाडा में अब भी डेल्टा वेरिएंट ही सबसे ज़्यादा प्रभावी स्ट्रेन है, लेकिन ओमिक्रॉन के मामलों में भी इजाफा हो रहा है।
ब्रिटेन की स्वास्थ्य सुरक्षा एजेंसी ने दावा किया है कि ओमिक्रॉन के हल्के लक्षणों को खत्म करने में कोरोना का बूस्टर डोज 70 से 75% तक प्रभावी है। वैज्ञानिकों ने एस्ट्राजेनेका और फाइजर बायोटेक के बूस्टर डोज को लेकर ओमिक्रॉन प्रभावित 581 लोगों पर हाल ही में ये रिसर्च किया है। बता दें कि डेल्टा वेरिएंट में वैक्सीन का असर 90% तक पाया गया था। स्विट्जरलैंड की स्विस एजेंसी फॉर थेराप्यूटिकल प्रोडक्ट्स ने 5 से 11 साल के बच्चों के लिए फाइजर वैक्सीन के इस्तेमाल को अप्रूवल दे दिया है। स्विस मेडिक ने कहा कि क्लिनिकल ट्रायल के नतीजे बताते हैं कि वैक्सीन सुरक्षित है और इस उम्र के बच्चों को लगाने पर उसमें प्रभावी नतीजे देखने को मिले हैं। बता दें कि इस वैक्सीन का ट्रायल करीब 1500 से ज़्यादा बच्चों पर किया गया है। भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत 110 लोगों को अफगानिस्तान से वापस लाया गया। शुक्रवार को स्पेशल फ्लाइट से सभी लोग काबुल से दिल्ली पहुंचे। दिल्ली एयरपोर्ट पर इन्हें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने रिसीव किया। 15 अगस्त को काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद कुछ भारतीय वहां फंस गए थे। भारतीय वास्तुकार बालकृष्ण दोषी को रॉयल गोल्ड मेडल 2022 प्रदान किया जाएगा, जो वास्तुकला के लिए दुनिया के सर्वोच्च सम्मानों में से एक है। रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स ने यह घोषणा की है। 94 साल के बालकृष्ण दोषी ने 70 साल के करियर में 100 से भी ज्यादा परियोजनाओं के साथ कई अहम उपलब्धियां हासिल की है। छत्तीसगढ़ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। नियमितीकरण और मानदेय बढ़ाने समेत कई मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हड़ताल पर हैं। वहीं मांगे पूरी नहीं होगी तो 16 दिसंबर को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं महारैली निकालेंगी। खरगोन के बावड़ी बस स्टैंड पर बने अवैध टीन शेड की दुकानों को पालिका की टीम ने ध्वस्त कर दिया। नगर पालिका की टीम एक दिन पहले भी अतिक्रमण हटाने पहुंची थी, लेकिन कब्जादारी के विरोध के चलते राजस्व और नगर पालिका की टीम को लौटना पड़ा था। जिसके बाद एसडीएम और एसपी के नेतृत्व में भारी पुलिस बल के साथ पहुंचकर कब्जा खाली करवाया गया। भिंड में अवैध परिवहन के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने रेत से भरे 3 दर्जन डंपर जब्त किए हैं। बता दें कि 2 दिन से चंबल पुल पर जाम लगा हुआ था। चंबल पुल पर देर रात एसपी और कलेक्टर पहुंचे। इस दौरान रेत का अवैध परिवहन करते वाहनों पर कार्रवाई की गई। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन ने वेतन विसंगति को दूर करने की मांग को लेकर हड़ताल पर है। सहायक शिक्षक फेडरेशन आज और कल ब्लॉक स्तरीय धरना प्रदर्शन देंगे और मांग पूरा नहीं होने पर 13 दिसंबर को विधानसभा का घेराव करने की तैयारी है। वहीं शिक्षकों की हड़ताल से स्कूलों में पढ़ाई ठप पड़ी है। बिलासपुर हाई कोर्ट ने एक 80 साल की वृद्धा को न्याय दिलाया है। कोर्ट ने वृद्धा का धान बिक्री के लिए पंजीयन नहीं करने के मामले में सुनवाई करते हुए तत्काल पंजीयन करने का आदेश तहसीलदार धर्मजयगढ़ को दिया है। बता दें कि बुजुर्ग ने पंजीयन के लिए तहसीलदार के पास आवेदन दिया था, जिस पर कोई कार्यवाही नहीं होने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। बेमेतरा जिले के नवागढ़ थाना क्षेत्र में पिकअप और ट्रैक्टर के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर में करीब 40 लोग सवार थे, जो जन्मोत्सव कार्यक्रम से वापस अपने गांव बुंदेला लौट रहे थे। कवर्धा में ट्रक और कार में हुए भीषण सड़क हादसे में 4 युवकों की मौत हो गई। हादसा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बॉर्डर मोती नाला के पास हुआ। जानकारी के मुताबिक सभी देर रात कवर्धा से मध्य प्रदेश के कन्हार गांव जा रहे थे। घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। दमोह जिले के तेंदुखेड़ा थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार मालवाहक पेड़ से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सूचना मिलती मौके पर पहुंचे उप निरीक्षक की तत्परता से केबिन में फंसे 3 लोगों की जान बचा ली गई। वही पुलिस मामले की जांच कर रही है। रायसेन के सिलवानी थाना इलाके में पानी में डूबने से एक ही परिवार के 3 बच्चों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि इलाके में सड़क बनाते समय अवैध रूप से गड्ढा खोदा गया था, जिसमें डूबने से तीनों बच्चों की मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। पेंड्रा में नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर रेप करने वाले आरोपी को पुलिस ने सतना से गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि लड़की के पिता ने थाने में अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद से पुलिस लगातार नाबालिग की तलाश कर रही थी। पेंड्रा में अपर सत्र न्यायाधीश ने पत्नी को अपनी बेटी के सामने ही धारदार हथियार से मारकर हत्या करने वाले हत्यारे पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दरअसल 2 अक्टूबर 2020 को पेंड्रा थाना क्षेत्र में रहने वाला आरोपी अपनी पत्नी के मामूली विवाद के चलते हत्या कर दी थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। चिटफंड कंपनियों पर जशपुर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। जशपुर पुलिस ने विनायक होम्स एंड रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के एक डायरेक्टर को गिरफ्तार किया। कंपनी ने 33 निवेशकों से 51.5 लाख रुपए की ठगी की थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर चिटफंड कंपनियों में लगातार कार्रवाई की जा रही है। सूरजपुर के गणेशपुर धान खरीदी केंद्र में एक किसान अवैध रूप से धान बेचने पहुंचा था, तभी वह दूसरे का धान अपने नाम से बेचते हुए पकड़ा गया। फिलहाल किसान के पास से 80 क्विंटल धान जब्त कर लिया गया। वहीं आगे पूछताछ जारी है।
कटनी के बेलायत कला रेलवे स्टेशन के पास एक युवती के ऊपर से मालगाड़ी निकल गई, लेकिन युवती को खरोच तक नहीं आई। बताया जा रहा है कि युवती आत्महत्या करने के लिए ट्रेन की पटरी पर लेटी थी, लेकिन उसकी जान बाल बाल बच गई। बिलासपुर के नवपदस्थ पारुल माथुर ने शुक्रवार को जिले के एसपी का पदभार ग्रहण किया। बता दें कि एसपी दीपक झा के तबादले के बाद पारुल माथुर को बिलासपुर के एसपी बनाया गया। इस दौरान पारुल ने बताया कि उनका फोकस विजुअल पुलिसिंग के साथ ही चिटफंड और नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने पर होगा। बिलासपुर में IPC24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। ट्रैफिक आरक्षक रजनीश लहरे ने सरेरा बुजुर्ग से मारपीट की थी। इस खबर को IPC24 में प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद ट्रैफिक आरक्षक रजनीश लहरे को निलंबित कर दिया गया है। SSP पारुल माथुर ने यह कार्रवाई किया। मारपीट करते आरक्षक का वीडियो भी जमकर वायरल हुआ था। हेलीकॉप्टर हादसे में दिवंगत CDS जनरल विपिन रावत समेत 13 लोगों को जबलपुर में बीजेपी और NCC कैडेट्स ने भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। कैंट क्षेत्र के शहीद स्मारक में जनरल विपिन रावत की तस्वीर पर बीजेपी नेताओं ने फूलमाला भेंट की और मोमबत्तियां जलाकर नमन किया। सरगुजा में युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान आदिवासी बाहुल्य की युवाओं ने अपना प्रदर्शन किया और सबका मन मोह लिया। वहीं इस कार्यक्रम में जिले के प्रभारी और प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया को शामिल होना था, लेकिन वे किसी कारणवश नहीं जा सके। बिलासपुर के SSCR जोन में 22 ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। रौपद झलवारा के बीच तीसरी लाइन कनेक्टिविटी के काम की वजह से 12 से 24 दिसंबर तक अलग अलग दिनों में ट्रेनें रद्द रहेंगी, जिससे यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सूरजपुर नगर शासकीय महाविद्यालय के छात्रों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर सड़क निर्माण की मांग की है। दरअसल कॉलेज जाने वाला रास्ता पूरी तरह से जर्जर हो चुका है, जिसके कारण छात्रों को कॉलेज आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। छात्रों ने कई बार मामले की शिकायत कॉलेज और PWD विभाग से की, लेकिन अभी तक इस पर निर्णय नहीं लिया गया है। खंडवा के घासपुरा में सिटी कोतवाली थाने के प्रभारी इंस्पेक्टर बलजीत सिंह सरकारी स्कूल के बच्चों को पढ़ाते हुए नजर आए। इस दौरान उन्होंने छात्रों से कविताएं भी सुनी। साथ ही छात्रों ने भी पुलिस का यह अंदाज देखते हुए अपनी रुचि पढ़ाई की ओर दिखाई।